साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन के बीच किसान संगठनों से आज कहां मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और किसान आंदोलन ने कैसे छीना हजारों लोगों का रोजगार, और गुजरात में आज क्या इतिहास रचने वाले हैं मोदी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसानों से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात गुजरात में होगी, लेकिन मैसेज दिल्ली तक आएगा। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी ने अपने संदेश के जरिए बार बार मनाने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज वो गुजरात में किसानों से मुलाकात कर उनसे डायरेक्ट संवाद करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में सबसे ज्यादा तादाद सिख समुदाय के किसानों की है। आज प्रधानमंत्री की मुलाकात जिन किसानों से होगी उनमें सिख समुदाय के किसानों की तादाद काफी ज्यादा होगी। इससे पहले मोदी सरकार के मंत्रियों की बातचीत आंदोलन पर बैठे किसानों से फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 1 बजे कच्छ के दौरे के दौरान किसानों के 2 अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात कच्छ के किसानों के साथ होगी, दूसरी मुलाकात कच्छ के नारा गांव में बसे सिख किसानों के संगठन से होगी। भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे कच्छ के लखपत तालुका में करीब 5000 सिख परिवार दशकों से रहते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री अपने संदेश के जरिए मनाने और समझाने का काम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज वो डायरेक्ट किसानों से बात करने वाले हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 20 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे हैं और कृषि कानून रद्द होने तक अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गुजरात में किसानों से मिलेंगे तो दिल्ली में उनकी सरकार के मंत्री लगातार किसानों से मीटिंग कर रहे हैं। सरकार की कोशिशों से कुछ और संगठन कृषि बल के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ज्यादातर किसान अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल रखा है और नतीजा ये हुआ कि कुछ संगठन अपना आंदोलन वापस ले चुके हैं। कल भी 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। कल उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के किसान संगठनों के नेता दिल्ली पहुंचे थे। सबने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो नए कृषि कानूनों को लागू करने के अपने फैसले पर अड़े रहें। 2 दिन पहले उत्तराखंड के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात करके बिल का समर्थन किया था। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। सरकार बातचीत सभी संगठनों से करना चाहती है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. सरकार ने अपना फॉर्मूला बार बार किसानों के सामने रखा है, लेकिन किसान अब भी एक ही बात कह रहे हैं, सरकार मसले को लेकर गंभीर नहीं है। जो ये कृषि बिल ये हमारे पे थोपे जा रहे हैं, हम उसको रद्द करा के रहेंगे। ये सरकार अच्छी तरह समझ ले। हाईवे ब्लॉक हो रहा है, अनशन हो रहा है। किसानों के कुछ संगठन सरकार की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे हालात में ये आंदोलन कब खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होने लगा है। किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और उनकी जिद की वजह से बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। आंदोलन वाली जगह पर जो हालात हैं वो किसानों को बीमार करने वाले हैं। 20 दिन पुराना किसान आंदोलन अब बीमारी बांटने लगा है। जरूरत के मुताबिक न टॉयलेट्स की व्यवस्था है, न पानी का इंतजाम। हर बॉर्डर पर गंदगी का अंबार है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तीनों जगह बद इंतजामी सरेआम दिख रही है। कई जगहों पर कूड़ा और पानी जमा है,
जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पे पिछले 19 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सुविधाएं नहीं है, गंदगी है, परेशानी है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए पानी लगा हुआ है कई दिनों से, प्लास्टिक है, कचरा है, हर जगह दिक्कत है। आंदोलन वाली जगह पर पसरी गंदगी डेंगू जैसी बीमारियों को दावत दे रही है। सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। कुल मिला के यहाँ 30 या 35 टॉयलेट होंगी, जबकि यहाँ कम से कम लाखों आदमी बैठे हैं और जो यहाँ खुले प्लाट पड़े हैं लोग वहाँ सोच चले जाते हैं और उसके कारण आने वाले समय में बीमारी फैलने का भी डर है। देखो ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੋਇਲਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ नहीं हैगा, सफाई नहीं हैगी कोई। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 17 किसानों की मौत हो चुकी है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर के आसपास कमाई करने वाले हजारों लोग बेरोजगार भी हो गए और कई इंडस्ट्री बंद हो गई है तो कई में नाम मात्र का ही काम हो रहा है। दिल्ली के जिस सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है, उसके पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां करीब 1300 इंडस्ट्रीज हैं। किसान आंदोलन के कारण इंडस्ट्री ठप हैं और रोज करीब 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यही हाल बॉर्डर पर मौजूद ढाबों का है, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ढाबे बंद होने से हजारों कारीगरों की नौकरी चली गई है। सबसे बुरा हाल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां न तो रॉ मटेरियल पहुंच पा रहा है और न ही फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है। जो फैक्ट्री चल भी पा रही है, वहां लेबर नहीं पहुंच पा रहे। जो लेबर फैक्ट्री में काम करना आना चाहती है, सुबह आती है और रात को जाती है, वो किसी ना किसी साधन के थ्रू फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बट साधन ना चलने की वजह से जो लेबर अगर 100% फैक्ट्री चल रही थी तो आज 20 से 30% फैक्ट्री चल रही है। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की आना जाना दोनों रुके हुए हैं। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है हमारे काम करने पर। आज 20 दिन हो गए ना, 20 दिन से ऐसे खाली बैठे, घर में भी चैन नहीं पड़ता। यहाँ आते हैं, यहाँ भी टाइम नहीं कट रहा। पर यहाँ पे कोई खाने के लिए कोई नहीं आता है, अपना इनका लंगर है, ये अपना खाते हैं, हमारे पास बिल्कुल काम नहीं है। इंडस्ट्री और ढाबे के रोजगार से जुड़े कई हजार लोग पिछले कुछ दिनों में बेरोजगार हो चुके हैं। अगर आंदोलन लंबा चला तो इनको 2 वक्त की रोटी नसीब होनी मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास करेंगे। विश्व का सबसे अनोखा सोलर पार्क आधी दिल्ली के इलाके जितना बड़ा होगा। 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा यह सोलर पार्क। 5 साल में बनकर होगा तैयार और 30,000 मेगावाट बिजली बनेगी, जो पूरे यूपी जितनी आबादी की बिजली की जरूरत को पूरा कर देगी। अडानी ग्रीन, सुजलॉन, एनटीपीसी, गुजरात स्टेट एनर्जी कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन समेत 6 पार्टनर कंपनियां इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। इस हाइब्रिड पार्क में सोलर पैनल के साथ साथ बड़े बड़े विंड मिल का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। 25,000 मेगावाट बिजली हाइब्रिड सोलर पैनल से होगी और 5,000 मेगावाट बिजली विंड पार्क से पैदा होगी। ये विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सरहद से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बनने वाला है। आज कच्छ के खावड़ा में शक्ति बेद के पास इस सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सपना नरेंद्र मोदी ने तब देखा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने इसके बारे में बताया था, करीब आज से 11 साल पहले जब अपनी कल्पना उन्होंने विश्व के सामने रखी थी, तब शायद किसी को अनुमान भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस विशाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि अब साकार होने जा रहा है। और उसका एक झलक जो है उस विशाल विजन की, वो यहाँ आपको चारणका में आकर के देखने को मिलती है। इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की कीमत पारंपरिक बिजली से तकरीबन 14% सस्ती होगी। 31 अगस्त 2020 तक भारत 88,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है। 2022 तक 1,75,000 मेगावाट और 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट का टारगेट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया में टॉप पर पहुंच सकता है। इस सोलर पार्क के अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कई और सौगातें भी देने वाले हैं। कच्छ के मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट और अंजार में बनने वाला मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट,
कच्छ के मांडवी में बनने वाले 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी वाले डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। इससे कच्छ जिले के मांडवी, मुंद्रा, नखतराना, लखपत और अबडासा की 8 लाख की आबादी को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। कच्छ के अंजार में ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा। इसकी क्षमता 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करने की होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 4 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया जाएगा। मुंबई में आरपीएफ जवान की जांबाजी से एक महिला की जान बच गई। और आरपीएफ ने मुंबई जैसा ही कमाल नागपुर में भी दिखाया। 2 शहरों से आरपीएफ की जांबाजी की तस्वीरें आई। मुंबई में आरपीएफ ने एक महिला को बचाया तो नागपुर में एक युवक की जान बचाई गई। रुकी ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मची हुई थी। एक के बाद एक यात्री ट्रेन में सवार हो रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेन चल पड़ी। रिजवान नाम की महिला की 6 साल की बच्ची ट्रेन के अंदर जा चुकी थी, लेकिन वो बाहर ही रह गई और चलती ट्रेन पर चढ़ने लगी। महिला की जान खतरे में थी। ये देखकर आरपीएफ के एक जवान ने महिला को पीछे खींच लिया और उसकी जान बच गई। ये घटना मुंब्रा स्टेशन की है। बाद में रिजवान को उसकी 6 साल की बच्ची से मिलवा दिया गया। नागपुर में भी आरपीएफ ने ऐसी ही दिलेरी दिखाई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन पर चढ़ गया और बिजली के तार को छूकर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। आरपीएफ के जवानों ने ये देखा तो सबसे पहले बिजली आपूर्ति बंद करवाई और फिर समझा बुझाकर लड़के को नीचे उतारा गया। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में जीत की याद में बीएसएफ जवानों ने एक दौड़ लगाई और जवानों की ये रिले दौड़ 11 घंटे बाद खत्म हुई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आधी रात को जब देश का जवान रिले रेस लेकर दौड़ा तो चंद कदम की दूरी पर बैठे पाकिस्तान को भी साफ साफ मैसेज गया। 1971 की युद्ध में शामिल योद्धाओं को याद करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने दौड़ लगाई। रविवार की रात 180 किलोमीटर की ये रेस बीकानेर की खाजूवाला की कावेरी सीमा से शुरू हुई। सैकड़ों की संख्या में जवान जीरो लाइन के पास दौड़े। रेस में करीब 800 पुरुष और महिला जवानों ने हिस्सा लिया। करीब 11 घंटे बाद श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के कैलाश पोस्ट पर रिले रेस खत्म हुई। कर्नाटक के कोलार में आईफोन की फैक्ट्री में हुई हिंसा की जांच अब खुद आईफोन कंपनी करेगी। कंपनी अपने सीनियर अधिकारियों को भारत भेजने वाली है। तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारों की भीड़ ने कंपनी में ऐसी तोड़फोड़ की कि कंपनी की सूरत बदल गई। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों को पलट दिया गया। 4 घंटे के अंदर ही एक हाईटेक कंपनी खंडहर नजर आने लगी। कंपनी में काम करने वाले के हंगामे की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इस खबर से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। शनिवार को कोलार में मौजूद विस्ट्रॉन कंपनी में जबरदस्त हंगामा हुआ। सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। ताइवान की विस्ट्रॉन कंपनी कर्नाटक के कोलार में आईफोन को असेंबल करने का काम करती है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई महीने से सैलरी नहीं दी गई। कंपनी बात करने को तैयार नहीं है। इससे नाराज कर्मचारियों ने तोड़फोड़ कर दी। कंपनी की ओर से पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शनिवार सुबह 2 घंटे में कंपनी में 7000 लोगों ने उत्पात मचाया और लूटपाट की। कंपनी की शिकायत में कहा गया है कि इन 2 घंटों में तकरीबन 415 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया। 11 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन्स को वहां से लूट लिया गया। अब कंपनी की तरफ से जो एफआईआर फाइल की गई है उसमें 437 करोड़ रुपए के नुकसान और हजारों आईफोन चोरी होने की बात की गई है। कंपनी ने लेबर डिपार्टमेंट को दी गई शिकायत में कहा कि इस प्लांट के लिए करीब 9000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए गए थे। सब्सिडरी कंपनीज को पैसे दिए गए थे, लेकिन उसी ने कर्मचारियों को पैसे देने में देरी की। कोरोना की वैक्सीन अब अमेरिका में भी लगनी शुरू हो गई है और अमेरिका ने 100 दिन के अंदर 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है। न्यूयॉर्क में क्रिटिकल केयर नर्स को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया। अस्पताल में तालियां गूंज उठी। इस ऐतिहासिक मौके पर वैक्सीन लगवाने वाली सैंड्रा लिट्से भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाई।
खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पहली वैक्सीन लगने की जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा, पहली वैक्सीन की डोज दे दी गई है। मुबारक हो अमेरिका, मुबारक पूरी दुनिया को। अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले उन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है जो कोरोना महामारी के वक्त लोगों की सेवा में लगे हैं। अमेरिका में लगाई जा रही वैक्सीन फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोटेक ने तैयार की है। अमेरिका के मिशिगन में फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोविड-19 टीकों की पहली खेप ट्रकों में भरकर रवाना की गई। अमेरिका में कोरोना की ये खेप पहले से तय 636 जगहों पर पहुंचाई जा रही है। कुल मिलाकर 1,84,275 वैक्सीन की शीशियां मेडिकल सेंटर तक पहुंचेंगी। अमेरिका में शुरुआती 100 दिन में 100 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका में अब तक कोरोना से करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में एम्स की नर्सेज ने क्यों किए है हड़ताल, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।